हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और नाज श्रीवास्तव किचन में आपका स्वागत है। कैसे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग। मैं बना रही हूँ खाना और खाने में डिसाइड नहीं हो पा रहा था क्या बनाओ क्या नहीं, और समझ में नहीं आ रहा था। ये होता है ना कि बच्चे कह रहे थे दाल चावल बनाओ, तो कुछ लोग कह रहे थे पूरी सब्जी बनाओ, कुछ लोग कह रहे थे वो क्या बोलते हैं तहरी बनाओ। तो मेरे समझ में आ ही नहीं रहा था। कुछ लोग कह रहे थे दाल चावल चोखा बनाओ, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। और तब मेरे माइंड में आया कि मैं सबसे अलग ही खाना बना लेती हूँ। और मैंने बनाया अरे सॉरी, चोखा, लिट्टी और दाल। क्या लेना है? हाँ, लिट्टी दाल चोखा। चोखा ले लो। दाल भी है क्या? हाँ, दाल भी है। और बच्चे खा रहे हैं मेरे खाना, और मैं बना रही हूँ। एक बार बना चुकी हूँ। अरे उतना चोखा ले रही हो, खा पाओगी? खाली लेती हो तो बस और कम करो। बस। हाँ, लेने को सारा चीज़ ले लेंगे लेकिन खाएंगे नहीं। मैं अलग डिश बनाई हुई है। देखिए चोखा है, जो बच्चे खा चुके, केवल 3 लोग हैं। हम हैं, शेरू हैं और साहब है। ये दाल है, एक ये है लिट्टी जो अभी हो रहा है, और बच्चे खा रहे हैं। हो रहा केवल 3 लोग को और खाना, मैं और साहब और शेरू। तो डेली डेली का रहता है ना। मुझे दाल चावल पता नहीं क्यों डेली समझ में नहीं आता। मैं सोचती हूँ हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन दाल चावल बनाऊँ। और ऐसा नहीं कि मुझे नॉनवेज भी बहुत अधिक पसंद है, नहीं। मुझे लिट्टी हुआ, कढ़ी हुआ, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ तो कढ़ी किसी को पसंद नहीं, केवल मुझे पसंद है, तो इसीलिए बन नहीं पाता। बेसन की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, तो केवल मैं खाती हूँ और कोई खाता ही नहीं है। तो इसीलिए समझ नहीं पाती हूँ बनाऊँ क्या। तो इन्हीं लोग के पसंद का खाना बनता, मेरे पसंद का तो कभी हो ही नहीं पाता। हाँ, कोई आता तो हाथ मार लेती हूँ कि नहीं नहीं ये बनेगा, इनको ये चीज़ पसंद है, उसी बार मैं भी खा लेती हूँ। हाँ, ऐसा होता रहता। क्या आप लोग के भी फैमिली में ऐसा होता है क्या कि जितने लोग रहते हैं उतना ही सबकी पसंद? रहने को मेरे घर में 5 लोग हैं, लेकिन डेली मैं शाम को आधा घंटा चाहे 1 घंटा यही लगाती हूँ, शाम से सोचते सोचते क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ बेटा साहब, क्या बनाऊँ। उन्होंने कई तरह कहते, तो लास्ट में यही कहते जो तुम्हारी इच्छा हो। भैया कभी कभी ये होता है कि आज इच्छा कर रहा है खाना ही ना बनाऊँ, लेकिन बनाना तो बनाना है ना, कौन बनाएगा। घर पे तो ऐसा कोई है ना। हाँ, जब जॉइंट फैमिली मेरी रहती थी घर पे, वहाँ पे तब कोई दिक्कत नहीं था। मेरी बीच वाली सासू माता जो रहती थी, रहने दो खा लेना, मैं बना रही हूँ। और जो मेरी ननद रहती थी तब भी ऐसे होता था। निक्की बीबी मेरी ननद, जहाँ रहे भगवान खूब अच्छे से उनको रखे। और मेरी सासू माता का तबीयत खराब है। मेरी सासू माता सपने में सपना देखी कि क्या हुआ, बेड से मम्मी गिर गई हैं, बीच वाली मम्मी मेरी। आज मैं देखने गई थी, तो बहुत अजीब होता है ना। एक परिवार एक घर में रहता है तो आदमी दूर दूर घर बनवा लेता है, तो सुनता तब तो जाता है। बहुत अजीब कष्ट होता है कि जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आता था तो मम्मी उम्मी समझ लीजिए उतना माँ प्यार नहीं करेंगे जितना मेरी सासू माता लोग मुझे मानती थी, तीनों सास लोग। और मैं अपने घर पे हूँ और वो लोग सुन नहीं रही हैं, लेकिन बहुत मानती थी, चाहे बड़ी मम्मी हो, चाहे छोटी मम्मी, चाहे बीच वाली मम्मी। तो साथ में सब लोग रहे, लेकिन बीच वाली मम्मी थोड़ा साथ में हमारे अधिक रही, क्योंकि जैसे मम्मी पास में रहती थी मेरी वजह से, और अच्छा लगता था कोई चीज़ कहना। छोटी मम्मी भी, बड़ी मम्मी जैसे हम जब आए तो मम्मी सड़क पे घर बनवा ली थी, हमारे आने पे मन वहाँ पे थी, तो छोटी मम्मी भी कुछ दिन के बाद घर बनवा ली, लेकिन बीच वाली मम्मी ज़्यादा दिन मेरे साथ थी। तो वो होता है ना, तो साथ में रहते रहते हर चीज़ उतना मैं खुल के कभी भी अपनी माँ से कोई चीज़ नहीं कह पाती थी जितना मैं अपने सास लोग से कह लेती हूँ। बहुत नसीब वाले, बहुत ऐसे भाग्य वाले लोग होंगे कि जो हर लड़की को ऐसा ससुराल मिलेगा, ऐसा परिवार मिलेगा। मुझे तो मिला है। अभी तो देवरानी जेठानी का प्यार तो नहीं समझ में आता है, क्योंकि अभी सास लोग हैं, कोई भी चीज़ होता सास लोग दौड़ के आती हैं।
हम नहीं पहुंच पाते हैं। मैं गई वहाँ पे तो बहुत मुझे अजीब लगा कि बताओ, आप कोई कह रहा है कि तबीयत खराब है तो हम लोग देखने आ रहा है। एक साथ रहते थे तो किसी का सर दर्द होता था ना, तो क्या हुआ क्या हुआ पूछते पूछते में ठीक हो जाता था। कुछ उल्टा सीधा खाई हो, क्या हुआ, दर्द हो रहा है, ला तेल रख। मतलब ऐसा नहीं कभी फील हुआ कि मेरे ये लोग सास है, कभी नहीं। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, पता नहीं सबके साथ क्या हुआ, क्या सबकी तो बातें नहीं बता सकते, लेकिन मेरे साथ जो मुझे ममता मिला, जो प्यार मिला, शायद हर लड़की को ऐसे प्यार करने वाली सास मिले, ससुर मिले। हाँ, सास थोड़ा सा कह देती थी, हाँ ऐसे नहीं ऐसे, लेकिन ससुर लोग तो भैया राजा थे, जान लीजिए। अगर गलती भी हो जाए तो क्या हुआ, हमारी लड़की नहीं गलती कर सकती है। मतलब पापा पापा ऐसे लड़ते थे, बड़े पापा हुए। मेरे ससुर भी बहुत कोमल दिल के थे, देखने में मन बहुत वो लगता था गुस्सैल है, लेकिन ऐसा नहीं था। पापा बहुत मानते थे मुझे। उतना ससुर लोग का हक होना चाहिए, डांटना बोलना चाहिए। खिला रहे तो डांटेगा, बोलेगा कौन। लेकिन यही मैं वहाँ बैठी थी तो अजीब सोच रही थी कि मैंने बताओ, परिवार अब इतना दूर हो गया, पास में थे तो कितना अच्छा था। हाँ, अब आदमी सुन रहा तब जा रहा है, ये मम्मी आपका तबीयत खराब। बहुत अजीब लगा कि ऐसे पैर लेके ऐसे बैठे हुए थे, कुछ भी नहीं कर, क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत नहीं सही थी ना। मैं दिमाग में लाओ थोड़ा सा तेल और मालिश कर दें, फिर थोड़ा सा अंदर ना कपकपे टाइप में हो रहा था। आपको पता, आप लोग को पता होगा कि मैं 1 हफ्ते से बीमार थी। किसी तरह मैं ठीक हुई हूँ और गई हूँ। हाँ, मम्मी से मिली हूँ। और आने के बाद तो जैसे लग रहा था कितनी दूर से मैं चल के आई हूँ, 5-10 कदम भी नहीं है घर मेरा, अरे मम्मी का घर। हाँ, लेकिन जैसे लग रहा था ना मैं कितनी दूर से आई हूँ, इतना थकान लग रहा था, आके लेट गई हूँ। हाँ, लेटने के बाद बहुत अजीब लगता है। परिवार तो परिवार होता है। मुझे तो, हम लोग तो परिवार कभी देखे नहीं थे, लेकिन ससुराल आके हमारी बहनें भी कहती हैं कि यहाँ कुछ भी कह लो, लेकिन परिवार तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। कुछ भी बात कर लो, ये नहीं कि तीसरा कोई जान सकता, नहीं, आपस में ही रह जाता है बात। हंसी खुशी से आदमी रह लेता, कुछ भी पड़ता। अगर मेरा सर भी दर्द होता है ना तो मम्मी लोग दौड़ के आती हैं। हाँ, देवरानी जेठानी का नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारी सासू माता, तीनों लोग सुनेंगी ना तबीयत खराब, तुरंत भागे आएंगे। मैं नहीं पहुंच पाती हूँ, फ़ोन पे बात कर लेती हूँ, लेकिन सासू माता मेरी तीनों लोग दौड़ के आती है। तो उनके बनाने से अभी बना हुआ है। मम्मी, भगवान ना करे मम्मी में भी रहे, कायदे से हम लोग के बीच में रहे, क्योंकि उन लोग का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि हमारी बुराई सासू लोग के सामने कोई कर दे। लड़ लेती है मम्मी लोग। ऐसा कहीं देखे हैं, सब जगह आप देखे होंगे कि अगर कोई बुराई करता तो सास हाँ में हाँ मिलाती है, हाँ सही में ऐसे है, सही ऐसे रहती है, वैसे रहती है। हाँ, लेकिन हमारी सासू माता नहीं, हमेशा कहती, अपना परिवार देखती है ना, सब कुछ करती है, 3-3 बच्चे पालती तो है ना। हाँ, समय निकाल के कुछ करे तो अच्छी बात है ना। लेकिन जानते हैं, परिवार नहीं कुछ कहेगा, लेकिन इधर उधर सुनने वाले तो इतने जलन करते हैं कि हम क्या बताएं। उन्हीं लोग की नज़र हमको लग जाती है। बाबा झाड़ रहे थे, हमको तो कह रहे थे कहाँ गई थी, इतना नज़र आ गई हो। हम क्या बताएं, मैं तो घर में ही रहती हूँ, तब भी नज़र लग जाता मुझे। आप लोग देख सकते हैं, अब स्वेलिंग धीरे धीरे कम हो रहा है, तो फेस मेरा अजीब हो रहा है ना। अब बोल रही हूँ ना, तो जैसे मैं हमेशा बोलती थी, तो जैसे अंदर उतना खोल के नहीं बोल पा रहे हूँ, दर्द टाइप में कहिए या कुछ भी कहिए, ऐसा फील हो रहा है। तो इसे थकान नहीं तो मैं तो आज मैं गई थी, इतना चुप थी, हंसी मजाक, थोड़ा भाई मेरा फ़ोन किया, थोड़ा हंसी में मैं वहाँ पे जाती थी, इतना हंसी मजाक मैं करती हूँ कि क्या बताऊँ। आपस में ही सास लोगों से ऐसी मजाक, ससुर लोगों से, सास लोगों से ऐसे मैं बोलती और ऐसे करती हूँ। यही मेरी फैमिली, यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी ज़िंदगी की कहानी है। मेरी लाइफ में कुछ नहीं, मेरी सासू माता, मेरा परिवार, इन्हीं लोग के बारे में हम हर वीडियो में आप लोग को बताती हूँ, क्योंकि इससे आगे मैं कहीं गई ही नहीं। इससे आगे कुछ ऐसा हुआ नहीं। सब लोग जाते हैं तो मैके का तारीफ़ करते, मैके जाते, भैया इन्हीं लोग के सहारे मैं 3-3, 4-4 साल मैके नहीं जाती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होते हर घर में होती है, आप समझ सकते हैं।
तो जाके मम्मी लोग से बात कर लेती हूँ, रो लेती हूँ, हंस लेती हूँ, मम्मी में समझा देती हूँ, तो जैसे लगता है बहुत बड़ा बोझ था जो हल्का हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान करे हर परिवार में, हर लड़की को ऐसा परिवार मिले। ऐसे हर घर, हमें नहीं कह रहे, हर घर में होता है, तू महिमा होता है, कि हम लोग के ऐसा नहीं हुआ अभी। वो समय आया नहीं भगवान न करे वो समय आए जैसे भी यहाँ हमेशा मैं जब भी मैं फ़ोटो डालती हूँ, अभी नवरात्र में अब की क्या वो छोटी मम्मी के साथ मैंने फ़ोटो नहीं डाला था, तो उस पर भी कमेंट आया था कि आपकी सासू माता कहाँ चली गई और कुछ लोग का कमेंट था आप मैके में रहती हैं कि ससुराल में रहती हैं। तो मैंने साफ अक्षरों में मैंने लिखा कि मैं ससुराल में रही, यही मेरा मैका, यही मेरा ससुराल है। और ससुराल में सब लोग मैके की तरह मानते, तो यही सब कुछ है ना। आप देख सकते हैं मैं कहीं भी ऐसी जगह नहीं जाती हूँ, जब भी जाती हूँ मम्मी मम्मी के साथ जाती हूँ, और मम्मी के साथ मैं जम के एंजॉय कर लेती हूँ। सब लोग कहते हैं मैके वाले रहते थे एंजॉय होता, मैं ससुराल वालों के साथ बिंदास रहती हूँ ये मेरा रहा नाइट ब्लॉग। जो भी गलती होगी आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि आपने ये गलत बोला है। देखिए जो मेरा है मैं उसके बारे में बोलती हूँ। और मेरा तेरा कहने से नहीं होता, फैमिली बनानी पड़ती है। जो मेरी फैमिली बनी हुई है, भगवान ना करे किसी की नज़र लगे, क्योंकि आज मंगलवार है। तू मेरी फैमिली को मुझे अच्छा लगता है ना। अब जा रही हूँ खाना खाने, मुझे भूख लग गया। अभी मुझे मेरे अंदर कमजोरी बहुत है, मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो हाँफने लगती हूँ। अभी छत पे आप कह दीजिए 1 से 2 बार चढ़ने के लिए, तो जैसे लगता है सांस ही अटक गया इसीलिए वो तो मेरी स्माइल है कि मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है कि किसी को महसूस नहीं होता कि मैं बीमार हूँ। फेस से नहीं लगता ना। अब ठीक हूँ, पहले से बहुत ठीक हूँ। ठीक थी तभी तो वहाँ तक चली गई। वहाँ के आने बाद जैसे लग रहा था मैं गिर जाऊँगी। आने बाद मैंने गेट पकड़ा, धीरे धीरे अंदर आया, और तब से मैं कह रही थी मम्मी से जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ। माँ तो माँ होती है ना, हमारी तो वही सब लोग माँ है। अच्छे बुरे में जो साथ दे दे, जो साथ में रहे, जन्म देने वाली और पालने वाली दोनों माँ होती हैं। सब लोग मैके में संस्कार सीखते हैं, हम तो ससुराल में सीखे मम्मी लोग ने मुझे सिखाया सारी चीज़ें, छोटी बड़ी चीज़ बताई, ऐसे करो वैसे करो, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये थोड़ी दूरी है, तब फ़ोन से बात हो जाती है, ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, फ़ोन से बात होती है। अब मैं सास लोग को चिढ़ाती भी हूँ, ससुर लोग को भी चिढ़ाती हूँ, और मम्मी में भी बोलती है, ऐसा नहीं है। मम्मी में भी एक एक बात कमेंट डालती हैं, अच्छा लगता मुझे। अब फैमिली मिले, भगवान करे फैमिली मिले तो मेरे ही तरह सबको फैमिली मिले, और मेरे ही तरह बहू, मेरे ही तरह सास। पता नहीं नसीब में क्या क्या नहीं। मेरी फैमिली हमेशा खुश रहे, मैं भी खुश रहूँ साथ में, सारे लोग। मैं क्यों सास लोग की तारीफ़ कर रही हूँ अभी, क्योंकि सास लोग मेरे से बहुत जुड़ी हुई हैं। हाँ, मेरी सब कुछ वही लोग हैं। अच्छे बुरे जो चीज़ होता है, छोटी छोटी बातें मैं शेयर कर लेती हूँ। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई बात अगर हाँ गलत रहता तो बोल देती है, देखो ये गलत है, ये सही है। हाँ चलो मम्मी ठीक है ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हो मैं बोल रही हूँ तो रुक रुक के बोले। मेरी तबीयत अभी कायदे से ठीक नहीं हुआ है, और हफरी टाइप में मुझे आ रहा है। इतना ही पता नहीं कैसे इतने दिन लोग बीमार रहते फिर भी एकदम फिट रहते। मैं तो 1 हफ्ता बीमार पड़ी, और जैसे लगता है कितने दिन से मैं बीमार हूँ। तो मेरी स्माइल है कि सबके सामने मैं खुश रहती हूँ, और मैं तो अंदर से बहुत कमज़ोर हूँ। मैं सबको गुड नाइट, बाय बाय। और भगवान से बहुत सारा आप लोग मन्नत मांगिएगा, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। और क्या बोलूँ कुछ बोलने